नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थानीय लोगों के लिए 95% राजपत्रित यानी गजेटेड अधिकारियों के पदों को आरक्षित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। लद्दाख सांसद हनीफा चांद ने मीडिया को बताया कि लद्दाख के लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। लोग इस बैठक से कुछ अच्छी खबर के लिए प्रार्थना कर रहे थे और अब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया है। गृह मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के लिए 95% राजपत्रित अधिकारियों की नौकरियों को आरक्षित करने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसे कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में 15 जनवरी को अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जा रहे हैं। इस बीच संभल के जिलाधिकारी ने पड़ोस के 4 जिलों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अमरोहा के प्रशासन से उन्हें रोके जाने के लिए चिट्ठी लिखी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार संभल के जिलाधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के पुलिस आयुक्तों और अमरोहा और बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। राहुल गांधी की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखी जाए और संभल जाने के दौरान अपने जनपद की सीमा में ही रोकने का निर्देश जारी किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल जाने की खबरों के बीच पार्टी नेता अजय कुमार लल्लू ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सरकार हमें क्यों रोक रही है, वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किस बात का डर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें यह देखने का अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है। संभल में जो घटना हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की हत्या हुई, कौन जिम्मेदार है? अगर नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं जाएंगे तो वह इस मुद्दे को संसद में कैसे रखेंगे? हम संभल के हालात देखना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें क्यों रोक रही है? क्या यह तानाशाही नहीं है? राहुल गांधी जरूर संभल जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनकी आवाज उठाएंगे। PTI के अनुसार पुलिस ने बताया कि संभल हिंसा स्थल की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम ने मंगलवार को पाकिस्तान में बने 6 खाली कारतूस बरामद किए। इसके अलावा टीम को एक खाली कारतूस और मिला जिस पर मेड इन US लिखा था। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संवाददाताओं को बताया कि 24 नवंबर की हिंसा की जांच के लिए गठित SIT के अनुरोध पर फॉरेंसिक टीम ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर मंगलवार को घटना स्थल की जांच की। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल कल मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचा, जिसके बाद जानकारी देते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया कि उन्होंने आयोग के सामने कई बातें रखी हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गंभीर मुद्दों पर आपको डेटा जारी करना चाहिए। इसका अवलोकन और निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव आयोग के सामने 4 बिंदु रखे हैं। पहला, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में वोटरों की कमी हुई है। हमें इसके बूथ और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डेटा चाहिए जो अभी मौजूद नहीं है। दूसरा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में करीब 47 लाख वोटरों को जोड़ा गया। इसका आधार क्या है? हमें इसका डेटा चाहिए। तीसरा बिंदु, चुनाव आयोग ने खुद के दिए गए आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे वोटर टर्नआउट 58.22%, रात के 11:30 बजे 65% और 2 दिन बाद 67% बताया। हमें जवाब मिला कि वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और 17C एक अलग प्रक्रिया है। चौथा बिंदु ये था कि 118 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां लोकसभा और विधानसभा के बीच 25,000 से अधिक वोटों का अंतर है, जिनमें अधिकतर जगह सत्तारूढ़ पार्टी की जीत हुई है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कल 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल सिर्फ 3 प्रमुख नेताओं का शपथ ग्रहण होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के आजाद मैदान में
तीनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने मंगलवार को कहा कि इस साल की शुरुआत में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की रक्षा करना अंतरिम बांग्लादेशी सरकार का पूर्ण दायित्व है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू समुदाय ने चिन्मय दास की रिहाई और बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए व्हाइट हाउस में एक रैली आयोजित की। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करना और हाल ही में हुए हमलों और उत्पीड़न के विरोध में हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरोध प्रदर्शनों को सार्थक ढंग से संबोधित करना पूर्ण दायित्व है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। मुंबई पुलिस ने एक विशेष अदालत में यह जानकारी दी। पुलिस ने मंगलवार को मामले में 8 आरोपियों की रिमांड मांगते हुए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकौका के कड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए यह दावा किया। विशेष मकौका अदालत के न्यायाधीश AM पाटिल ने कथित मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 8 आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थी। उनके इस ऐलान के बाद इसके विरोध में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में सड़कों पर लोग उतर आए और नेशनल असेंबली के बाहर भीड़ जुट गई। देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले पर अपना विरोध जताया था। वहीं अब बुधवार सुबह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि उन्होंने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेशनल असेंबली की मांग पर मार्शल लॉ हटा दिया गया है और सेना को वापस बुला लिया गया है। मैं नेशनल असेंबली की मांग स्वीकार करता हूं। पिछले 24 घंटों में दक्षिण कोरिया के घटनाक्रम पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। बयान में लिखा है कि अमेरिका ने पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण कोरिया में हुई घटनाओं पर करीब से नजर रखी है। हम राष्ट्रपति यून के उस बयान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली की सर्वसम्मति पर वो कोरिया के संविधान के तहत आपातकालीन मार्शल लॉ रद्द करेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक मतभेद शांतिपूर्ण ढंग से और कानून के तहत सुलझाए जाएंगे। हम लोकतंत्र और कानून के तहत कोरिया के लोगों और अमेरिका कोरिया गठबंधन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं। नेतुम्बो नंदी नदैत्वा वो पहली महिला हैं जिन्हें अफ्रीका देश नामीबिया के राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है और इससे पहले नंदी नदैत्वा उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाल रही थीं। वह सत्ताधारी पार्टी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 57% से अधिक वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पांडुलेनी तूला को 26% वोट मिले। हालांकि पांडुलेनी तूला ने शनिवार को नदैत्वा की पार्टी पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनावी नतीजों को मानने से इनकार किया है। द नामीबियन अखबार के मुताबिक मंगलवार शाम को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में अधिकांश विपक्षी दलों ने चुनावी नतीजों का बहिष्कार किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।